हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ के पोस्ट के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर के अंतर्गत गूगल क्रोम की शॉर्टकट की को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा है कि गूगल क्रोम की शॉर्टकट की से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। किसी किसी शिफ्ट में इसके 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वन बाई वन सभी गूगल क्रोम की जो शॉर्टकट की हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनको हम देखेंगे भी, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो चीज़ें और आपको आसान लगेंगी और समझने में भी आसानी होगी। सबसे पहली जो शॉर्टकट की है वो है ओपन अ न्यू विंडो। आप नई विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की उपयोग करें Ctrl+N। इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो है ओपन ए न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड में अगर आप न्यू विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी Ctrl+Shift+N। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगली शॉर्टकट की है ओपन अ न्यू टैब एंड जंप टू इट। आप नया टैब ओपन करें और उसके साथ साथ उसी में जंप कर जाएं, तो इसके लिए शॉर्टकट की उपयोग होगी Ctrl+T। अगली शॉर्टकट की है ओपन प्रीवियसली क्लोज्ड टैब्स इन द ऑर्डर दे वेयर क्लोज्ड। आपने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं, मान लीजिएगा 3-4 टैब आपने ओपन कर रखे हैं, तो आप उन टैब्स को ओपन करना चाहते हैं और उसी ऑर्डर में आप ओपन करना चाहते हैं जिस ऑर्डर में आपने इनको क्लोज किया हुआ है, तो ये इसके लिए शॉर्टकट की उपयोग की जाएगी Ctrl+Shift+T। इसके बाद है जंप टू द नेक्स्ट ओपन टैब। आप नए ओपन टैब में जंप करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की जो उपयोग की जाती है वो Ctrl+Tab। इस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप चाहें तो ये भी शॉर्टकट की उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्टकट की एक ही प्रकार के कमांड है। तो Ctrl+Page डाउन, Ctrl+Page डाउन या फिर Ctrl+Tab, इस शॉर्टकट की का उपयोग करके आप न्यू ओपन टैब में जंप कर सकते हैं। इसके अलावा जंप टू द प्रीवियस ओपन टैब। आप प्रीवियस ओपन टैब में अगर जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी Ctrl+Shift+Tab या फिर Ctrl+Page डाउन। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में इन दोनों शॉर्टकट की का एक एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आइए अब यहाँ पर हम गूगल क्रोम को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से हम शॉर्टकट की को कवर करते हुए चलेंगे। अभी बहुत सारी शॉर्टकट की बची हुई हैं, तो अभी जितनी हमने शॉर्टकट की डिस्कस की हुई हैं इन सभी शॉर्टकट की को एक बार गूगल क्रोम पर देख लेते हैं। तो पहली शॉर्टकट की ये थी Ctrl+N वाली। अब देखना मैं Ctrl+N प्रेस कर रहा हूँ, देखना क्या होता है। Ctrl+N जैसे ही प्रेस किया तो एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हो गई। ठीक है, ये पहले से थी, ये देखो ये पहले से विंडो थी। अब मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ तो ये नई विंडो यहाँ पर फिर से ओपन हो गई। तो नई विंडो को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की? Ctrl+N। अगली शॉर्टकट की थी कि अगर आप Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो क्या होगा? Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो ये इनकॉग्निटो मोड पर ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा, इसका इनकॉग्निटो मोड होता है जिसका जो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है वो आपकी यहाँ पर सेव नहीं होती है। कुकीज़ और साइट का डेटा सेव नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी सेफ मोड होता है। अगर आप बहुत ही सिक्योर चीज़ें कंप्यूटर पर या फिर अपने गूगल क्रोम पर सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए इनकॉग्निटो जो मोड होता है उसको ऑन कीजिएगा। तो इसी के लिए ये शॉर्टकट की थी। कौन सी शॉर्टकट की थी? Ctrl+Shift+N। मैंने Ctrl+Shift+N यहाँ पर प्रेस किया तो इस तरीके से यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड की नई विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अगली शॉर्टकट की थी कि अगर आप एक न्यू टैब पर जाना चाहते हैं और उसी पर रहना चाहते हैं तो Ctrl+Tab आप यूज़ करें। Ctrl+Tab, ये देखिएगा, ध्यान से समझना, यहाँ ध्यान देना। ये न्यू टैब लिखा है ना, जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर ध्यान देना। Ctrl+T, Ctrl+T जैसे ही मैंने प्रेस किया ये क्या हो गया? नया टैब ओपन हो गया और उसी पर ये आपका क्या है? नया पेज भी आ चुका है। तो ये आपका प्रीवियस वाला टैब था, ये आपका न्यू टैब यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इसके लिए Ctrl+T है। अब यहाँ पर आप 2-3 इस तरीके से टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम Ctrl+Shift+T इस वाली शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? आपका इस तरीके से जो आपने सर्च किया हुआ है वो यहाँ पर प्रीवियसली सर्च के अकॉर्डिंग ओपन होने लगेगा। ठीक है, ये वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम Ctrl+Tab का यूज़ करते हैं, Ctrl+Tab, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से 1 बाई 1 करके यहाँ पर आपके न्यू टैब ओपन होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकट की हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्लो चले तो बहुत ज़्यादा ये आपका टाइम हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा स्पीड में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम Ctrl+Tab का यूज़ करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि आपका जो टैब है वो क्या होता चला जा रहा है? नेक्स्ट टैब यहाँ पर ओपन होता चला जा रहा है।
इस तरीके से जो खुले हुए टैब हैं उसी में ये जंप करता हुआ जा रहा है। या फिर इसके लिए हम दूसरी शॉर्टकट की भी है, यानी कि कंट्रोल प्लस टैब भी यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस पेज अप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल प्लस पेज अप, ये देखिएगा कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा डीपली अगर पूछना चाहे तो ये पूछ लिया जाएगा कि जब आप गूगल क्रोम पर आपका जो टैब है उससे बाईं ओर जाना चाहते हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को कि अगर आप टैब से बाईं ओर जाना चाहते हैं, अब देखना कंट्रोल प्लस पेज अप मैं यूज़ करूँगा तो ये बाईं ओर जा रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये बाईं ओर जा रहा है ना, तो ये बाईं ओर जाएगा। वहीं अगर दाईं ओर के लिए पूछे तो फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन होगा, कंट्रोल प्लस क्या होगा, पेज डाउन। ये देखिए मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, दाईं ओर जा रहा है। लेकिन बाईं ओर के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका टैब भी यूज़ किया जा सकता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ये देखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो भी ये क्या हो जाएगा, बाईं ओर जाएगा, बाईं ओर इस तरीके से ओपन होगा। ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने इन शॉर्टकट की को अभी पूरे अच्छे तरीके से समझा। एक बार फिर से इसको आप रिवाइज कीजिएगा कि जो आपकी कंट्रोल प्लस एन है, इस शॉर्टकट की से क्या हुआ था, नई विंडो ओपन हुई थी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे क्या हुआ था, आपका इनकॉग्निटो जो मोड था वो ओपन हुआ था, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा अगर आप जंप करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टी होगा। इसके अलावा आप प्रीवियसली जो आपने क्लोज किए हुए टैब हैं उनको अगर आप ऑर्डर वाइज खोलना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी होगा। इसके अलावा अगर आप न्यू टैब में जंप करना चाहते हैं तो इसके लिए होगा कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, यानी कि बाईं ओर चलेगा ये आपका, कहाँ पे चलेगा, बाईं ओर। वहीं अगर दाईं ओर चलना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो होगा वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब होगा, कंट्रोल प्लस पेज अप हो जाएगा यहाँ पर। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं तो नई शॉर्टकट की जो है वहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर आपके क्या है, बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, आपने बहुत सारे टैब खोले हुए हैं। अब आप उस स्पेसिफिक टैब पर जंप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा और जिस भी टैब में आप जाना चाहते हैं उसको आपको उसकी वैल्यू को एंटर करना होगा। जैसे 5वें नंबर के टैब पर आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 5 आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा, उस तरीके से आप पहुँच जाएंगे। तो स्पेसिफिक टैब में जाने के लिए आप कंट्रोल 1 से लेकर के कंट्रोल 8 तक कर सकते हैं, कंट्रोल 1 से कंट्रोल 8 तक, ठीक है। सबसे राइट मोस्ट जो टैब है उसको अगर आप जंप करना चाहते हैं, उस पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए होगा कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस 9 हो जाएगा आपका राइट मोस्ट टैब के लिए। जो राइट साइड जो सबसे राइट की ओर टैब होगा उस पर अगर आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 9 हो जाएगा। इसके अलावा ओपन योर होम पेज इन करंट टैब, करंट टैब जो है उसमें अगर आप होम पेज ओपन करना चाहते हैं, होम पेज जो गूगल क्रोम का होता है ना, जैसा होम पेज में आता है डिफ़ॉल्ट तौर पे, अगर आप उस होम पेज को करंट टैब में ओपन करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपका जो शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है वो होता है ऑल्ट प्लस होम, ऑल्ट प्लस होम, ये शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। इसके अलावा ओपन द प्रीवियस पेज फ्रॉम योर ब्राउजिंग हिस्ट्री इन द करंट टैब, आप अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसमें से आप प्रीवियस पेज को ओपन करना चाहते हैं जो कि आपने पहले कभी कुछ सर्च किया हुआ था, मतलब कि जस्ट पहले आपने कुछ सर्च किया हुआ था, उस पेज को आप करंट टैब में सर्च करना चाहते हैं, उसी पेज को आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होगी वो कौन सी होगी, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। जो लेफ्ट साइड की ओर एरो होता है ना इस तरीके से, इसको लेफ्ट एरो बोलते हैं, ठीक है। तो आपके कीबोर्ड में ऐसा सिंबल बना हुआ होगा, तो ऑल्ट प्रेस करेंगे साथ में ये लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो फिर आपने जो इससे जस्ट पहले वाली जो आपने प्रीवियस हिस्ट्री जो भी सर्च किया हुआ है वो हिस्ट्री में चला जाएगा और हिस्ट्री से आप इसको क्या कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे, यानी कि नए टैब में इसको ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा ओपन द नेक्स्ट पेज फ्रॉम योर ब्राउजिंग हिस्ट्री इन द करंट टैब, करंट टैब में आप नेक्स्ट पेज को ओपन करना चाहते हैं, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसके नेक्स्ट पेज को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस राइट एरो, ये वाला राइट एरो होता है जो राइट साइड की ओर इसका जो फेस है वो होता है, तो ये ऑल्ट प्लस राइट एरो हो जाएगा। क्लोज द करंट टैब, आप करंट टैब को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या फिर कंट्रोल प्लस F4, इन दोनों शॉर्टकट की में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं आप करंट टैब को क्लोज करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वाला, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट में बात करें तो क्लोज द करंट विंडो,
आप करंट विंडो को क्लोज करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या था, ध्यान से समझना, यहाँ पर था क्लोज द करंट टैब। आप करंट टैब को क्लोज करना चाहते हैं। टैब अलग चीज़ हो जाएगी, विंडो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। वहाँ पे अगर आप टैब ही क्लोज करना चाहते थे तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू था सिर्फ टैब के लिए, लेकिन आप विंडो ही क्लोज करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, या फिर इसके अलावा ऑल्ट प्लस F5 भी हो जाएगा, सॉरी ऑल्ट प्लस F4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस F4, जबकि वहाँ पे क्या था आपका कंट्रोल प्लस F4 था, कंट्रोल प्लस F4। टैब को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ करेंगे, लेकिन आप विंडो को ही बंद करना चाहते हैं, जो आपकी गूगल क्रोम की विंडो ओपन हुई है उसको अगर बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्ट प्लस F4 हो जाएगा, ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। इसके अलावा मिनिमाइज द करंट विंडो, आप जो करंट विंडो है आपके सामने ओपन है उसको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस स्पेस। इसके लिए प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस स्पेस और उसके बाद आपको N प्रेस करना है, क्योंकि मिनिमाइज करने के लिए जितना आप मिनिमाइज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप N को प्रेस भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑल्ट प्लस स्पेस, उसके बाद N प्रेस करेंगे। मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ऑल्ट प्लस स्पेस और इसके बाद आपको X पे प्रेस करना होगा, X पे प्रेस करना होगा, यानी ऑल्ट प्लस स्पेस इसको तो आपको प्रेस करके रखना ही होगा। इसके अलावा X पर आप जैसे प्रेस करते चले जाएंगे उसी हिसाब से ये मैक्सिमाइज होती चली जाएगी। अगला यहाँ पर अगर गूगल क्रोम को आप क्विट करना चाहते हैं, क्विट करने का मतलब आप इसको बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑल्ट प्लस F हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर देन X हो जाएगा आपका। तो गूगल क्रोम को क्विट करने के लिए ऑल्ट प्लस F, देन आप ऑल्ट प्लस F को प्रेस करके रखें, देन आप इस पर X जो है उसको प्रेस करें तो ये आपका क्विट हो जाएगा। इसके अलावा आप मूव टैब राइट और लेफ्ट, आप टैब में राइट या लेफ्ट जाना चाहते हैं, यानी कि आपका जो टैब है वो 1 बाय 1 करके राइट की ओर खुले या फिर लेफ्ट की ओर खुले, यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट की ओर खुले या राइट की ओर खुले, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए अगर राइट की ओर खोलना है तो प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप करना होगा, और अगर आप लेफ्ट की ओर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन करना होगा आपको। ये दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो आपकी शॉर्टकट की हैं उनको समझते हैं। ओपन द क्रोम मेन्यू, क्रोम में जो मेन्यू है उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F, और इसके अलावा आप ऑल्ट प्लस E का, इन दोनों में से किसी एक शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। ओपन द क्रोम मेन्यू, क्रोम मेन्यू को आप ओपन करना चाहते हैं, जो क्रोम होता है उसमें जो मेन्यू होता है जिसमें बहुत सारे आपके जो फीचर्स हैं वो लिखे हुए होते हैं, तो उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करें ऑल्ट प्लस F या फिर ऑल्ट प्लस E। इसके अलावा अगला है शो और हाइड द बुकमार्क बार, जो बुकमार्क बार है उसको आप क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। बुकमार्क जो बार है उसको आप हाइड करना चाहते हैं या फिर आप उसको शो करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की उपयोग करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। आप बुकमार्क का मैनेजर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। हिस्ट्री पेज को अगर नए टैब में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ हो जाएगी कंट्रोल प्लस H। डाउनलोड पेज को अगर आप नए टैब में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस J। ये दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा आप क्रोम का टास्क मैनेजर है उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, जो शिफ्ट प्लस एस्केप की है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, वो भी क्रोम का टास्क मैनेजर। इसके अलावा सेट फोकस ऑन द फर्स्ट आइटम इन द क्रोम टूल बार, क्रोम टूल बार का जो फर्स्ट आइटम है उस पर आप फोकस करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगी शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस T। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा सेट फोकस ऑन द राइट मोस्ट आइटम इन द क्रोम टूल बार, ये F10 से हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा स्विच फोकस टू अनफोकस्ड डायलॉग इफ शोइंग एंड ऑल टूल बार F6, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ओपन द फाइंड बार टू सर्च द करंट पेज, फाइंड बार टू सर्च द करंट पेज, तो इसके लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस F या फिर F3। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद ज़रूर करें। जंप टू द नेक्स्ट मैच टू योर फाइंड सर्च बार, तो कंट्रोल प्लस G हो जाएगा। जंप टू द प्रीवियस मैच
टू योर फाइंड सर्च बार, इसमें लिख कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ओपन डेवलपर टूल्स को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, या फिर इसके लिए F12, इन दोनों में से किसी एक शॉर्टकट की का उपयोग करके इसको आप ओपन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं ओपन द क्लियर ब्राउजिंग डाटा ऑप्शंस। ब्राउजिंग डाटा ऑप्शंस को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, क्लियर जो आपने किया हुआ है ब्राउजिंग डाटा ऑप्शंस को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट इस शॉर्टकट की का उपयोग करें। ओपन द क्रोम हेल्प सेंटर इन ए न्यू टैब। हेल्प सेंटर को अगर आप न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी F1। लॉग इन ए डिफरेंट यूज़र या फिर ब्राउज एज अ गेस्ट, अगर आप डिफरेंट यूज़र हैं या फिर आप एक गेस्ट के तौर पे लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा ओपन ए फीडबैक फॉर्म, ये ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस I है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्न ऑन कैरेट ब्राउजिंग, इसके लिए आपका F7 हो जाएगा। स्किप टू वेब कंटेंट, इसके लिए कंट्रोल प्लस F6 हो जाएगा। फोकस ऑन इनएक्टिव डायलॉग्स, इसके लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस A हो जाएगा। तो ये आपकी शॉर्टकट की हैं। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट की हैं जो कि आपकी सर्च इंजन से संबंधित हैं। यहाँ पर अगर आप सर्च विथ योर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, जो आपका सर्च इंजन खुला हुआ है डिफ़ॉल्ट तौर पे, उसमें से अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो उसका बॉक्स होता है उसमें आप कुछ टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद एंटर की जो है उसको प्रेस कर देंगे तो आपका सर्च होने लगेगा। इसके अलावा सर्च यूजिंग ए डिफरेंट सर्च इंजन, गूगल में आप किसी और सर्च इंजन से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे विंग से आप सर्च करना चाहते हैं वो भी गूगल क्रोम में, तो उस सर्च इंजन का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, टैब पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ सर्च करना चाहते हैं और उसमें www डॉट और उसके पीछे .com इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि साइट का नाम लिखना होगा, कंट्रोल और एंटर इन दो की का प्रेस करना होगा तो ऑटोमेटिक उसमें www.com आगे लग जाएगा और www डॉट जो है वो आगे लग जाएगा और .com उसमें पीछे लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए शॉर्टकट की आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टाइप जो है नाम, जो साइट है, जो वेबसाइट है, उसका नेम आपको टाइप करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर कर देना है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओपन ए न्यू टैब एंड परफॉर्म ए गूगल सर्च, तो इसके लिए टाइप ए सर्च टर्म एंड ऑल्ट प्लस एंटर, इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके लिए शॉर्टकट की उपयोग करनी होगी। जंप टू द एड्रेस बार, एड्रेस बार में अगर आप जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस L या फिर ऑल्ट प्लस D या फिर F6, ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा सर्च फ्रॉम एनीवेयर टू द पेज, पेज में से कहीं पर भी कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल प्लस K हो जाएगा या फिर कंट्रोल प्लस E हो जाएगा। रिमूव प्रेडिक्शंस फ्रॉम योर एड्रेस बार, एड्रेस बार में से आप प्रेडिक्शंस को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए डाउन एरो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस डिलीट, ये आपको शॉर्टकट की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। मूव कर्सर टू द एड्रेस बार, एड्रेस बार में आप अपना कर्सर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट की हैं जिनको यहाँ पर हम आगे चलते हुए देखते हैं। अगर कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस P, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। कुछ सेव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कंट्रोल प्लस S, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप करंट पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए F5 या फिर कंट्रोल प्लस R, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्या है, रीलोड द करंट पेज इग्नोरिंग कैश्ड कंटेंट, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप जब कैश्ड कंटेंट होता है उसको अगर आप इग्नोर करके रीलोड करना चाहते हैं करंट पेज को तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 या फिर इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R इस शॉर्टकट की का उपयोग करें। स्टॉप द पेज लोडिंग, पेज लोडिंग को आप स्टॉप करना चाहते हैं, जैसे पेज है, कुछ लोड हो रहा है, सर्च हो रहा है उसमें और वो लोडिंग चल रही है उसमें, लेकिन आप उसको बंद करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हो जाएगा एस्केप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्राउज क्लिकेबल आइटम मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके लिए टैब हो जाएगा। ब्राउज क्लिकेबल आइटम मूविंग बैकवर्ड, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस टैब हो जाएगा। ओपन ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर इन क्रोम, आप कोई फाइल है वो कंप्यूटर क्रोम पर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस O प्लस जो सिलेक्ट होगी फाइल, जो होंगी डिफरेंट फाइल आ जाएंगी उसमें से जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो कंट्रोल प्लस O इसके लिए हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई HTML का सोर्स कोड ओपन करना चाहते हैं, जो आपके पास पेज ओपन है उसका सोर्स कोड ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए होगा कंट्रोल प्लस U, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है तो इसको भी ज़रूर याद करें।
इसके अलावा सेव योर करंट वेब पेज एज अ बुकमार्क के तौर पे आप किसी वेब पेज को, करंटली वेब पेज को आप बुकमार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+D हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये। इसके अलावा सेव ऑल ओपन टैब्स एज बुकमार्क इन ए न्यू फोल्डर, आप नए फोल्डर में सभी जो ओपन टैब आपने खुले हुए हैं उनको आप बुकमार्क के तौर पर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी Ctrl+Shift+D, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा टर्न फुल स्क्रीन मोड ऑन और ऑफ, फुल स्क्रीन मोड को आप क्या करना चाहते हैं, ऑन भी करना चाहते हैं या फिर ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी F11, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेक एवरीथिंग ऑन द पेज बिगर, पेज को आप बड़ा करना चाहते हैं, मतलब कि पेज में कुछ लिखा हुआ है उसके हर कुछ सब कुछ जो भी उसमें जो भी कंटेंट है उस सभी कंटेंट को आप बड़ा करना चाहते हैं, उसको बिग जूम करके देखना चाहते हैं तो फिर होगा Ctrl++ वाला साइन, जो प्लस का सिंबल होता है ना, इन दोनों की को आप प्रेस करके बिगर कर सकते हैं। स्मॉलर करना चाहते हैं तो फिर Ctrl+- हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप रिटर्न एवरीथिंग ऑन द पेज टू डिफ़ॉल्ट साइज, डिफ़ॉल्ट साइज में आना चाहते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, Ctrl+O से हो जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो शॉर्टकट की हैं ये कुछ खास इसमें आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी इस वाली टेबल में जो शॉर्टकट की हैं उनको हम कवर ही कर चुके हैं। सोर्स कोड को आप देखना चाहते हैं यू से कर सकते हैं, डी, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ओ हो जाएगा आपका स्पेस प्लस पेज डाउन, ये कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसमें से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको ज़रूर याद कर लें। प्रीवियस ईयर में जो भी शॉर्टकट की पूछी गई हैं गूगल क्रोम की, उनको भी आप ज़रूर एक बार याद करें, ठीक है। जो पूछी गई हैं उन सभी को मैंने जहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछा, मतलब कि वो शॉर्टकट की डिस्कस की है, उसको मैंने बताया है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लें। जो इंपॉर्टेंट पे मैंने आपको बताया है उन सभी को नोट डाउन कर लें और उनको अच्छे से याद कर लें, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे के हम टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।